स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कभी कभी इतना अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है जिसका कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ब्रांड ऐसा फ़ोन बना देती है कि वो उसी साल का वन ऑफ द रोस्ट फ़ोन बन जाता है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो इसी के बारे में आज हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं गीक और आप देख रहे हैं गीक पर्सन। तो बात करते हैं अगर पहले फ़ोन की, जो सबसे पहले रोस्ट फ़ोन की कैटेगरी में आता है तो वो है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिसेंटली लॉन्च हुए सस्ता आईफोन SE 2020 के बारे में। रियलिटी में बात की जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है और एप्पल की तरफ से ये सबसे सस्ता आईफोन है आज के टाइम पे। लेकिन फिर भी इसमें कई सारे डाउनग्रेड पॉइंट है और सबसे मेन बात, आपको इससे भी अच्छी डील सर्च करने पर मिल जाएगी। अभी 2020 चल रहा है और इसमें आपको वही पुराना मोटे मोटे बेजल देखने को मिलता है और इसके डिज़ाइन को एक परफेक्ट कॉपी कह सकते हैं आईफोन 8 की। जहाँ पे फ़ोन से नोच गायब हो रहे हैं, वहीं पे एप्पल फिर से नोच देने की कोशिश कर रहा है। और इसमें सिर्फ आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता है, जो ट्रेंड के हिसाब से सही नहीं था, और ऊपर से इसका प्राइस 40,000 को क्रॉस कर चुका था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इससे भी अच्छी डील मिल जाती है। जैसे कि अगर आप ऑफर्स का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा पे कर पाएंगे तो आपको आईफोन XR मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रेंड और फ्रेश लुक मिलेगी। और अगर डुअल कैमरा चाहिए तो आप आईफोन 11 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा। इसके साथ नेक्स्ट फ़ोन आता है मोटोरोला की तरफ से, और मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला एज प्लस की। और इस फ़ोन का सबसे मेन ड्रॉबैक है इसका प्राइस, जो कि है 75,000, जिसमें आप एप्पल और सैमसंग की कोई भी अच्छा प्रीमियम फ़ोन ले सकते हैं। और अगर इस प्राइस के साथ वन प्लस को लेंगे तो साथ में मिड रेंज की पोको X2 और एक्स्ट्रा के TWS ईयरफोन भी ले पाएंगे। स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, वाटरफॉल कर्व्ड डिस्प्ले और 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरा है, सिर्फ इसका हाईलाइट पॉइंट है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और फिर इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे वन प्लस 50,000 पे क्वाड HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये वन ऑफ द रोस्ट फ़ोन बन जाती है इस लिस्ट का। इसके बाद नाम आता है एक मिड रेंज स्मार्टफोन की, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A21s, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़। लेकिन इसमें आपको मिलता है HD प्लस का TFT डिस्प्ले। 17,000 में HD प्लस का TFT डिस्प्ले कौन देता है? आज तो Xiaomi अपने Redmi Note 8 पे भी फुल HD प्लस की डिस्प्ले देता है, और वो अभी 10,000 की प्राइस में। इससे अच्छा तो आपके लिए पोको X2 ही बेटर होगा। और इस प्राइस रेंज में Redmi Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro का भी ऑप्शन मिलता है। और अभी Moto One Fusion Plus भी लॉन्च हो चुका है, इसीलिए ये हमारे रोस्ट फ़ोन की लिस्ट में आता है। इसके बाद हम एक फोल्डिंग फ़ोन की बात करेंगे, जो आता है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटो रेजर के बारे में। ये फ़ोन 2019 नवंबर में ग्लोबली लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में ये फरवरी में देखने को मिला और इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 1,25,000। लेकिन प्राइस के हिसाब से इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं था। प्रोसेसर इसमें दिया गया था स्नैपड्रैगन 710 का, जो आउटडेटेड हो चुका है। बैटरी भी इसमें कम थी, कैमरा भी सिर्फ सिंगल ही था। इससे अच्छा फीचर्स तो आपको गैलेक्सी J Flip में मिल जाती है। डुअल कैमरा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस की चिपसेट, बेटर डिज़ाइन और इससे भी कम प्राइस में, जिसके सामने मोटो रेजर का कोई सेंस ही नहीं बनता। लास्ट में हम बात करेंगे Vivo V19 के बारे में। ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ था 28,000 के प्राइस में, लेकिन इसमें प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 712 का, जो पुराना हो चुका है। एटलीस्ट यहाँ पे Vivo को स्नैपड्रैगन 730G देना चाहिए था। पहले भी Vivo अपने Vivo V15 और Vivo V17 सीरीज़ में सेम स्नैपड्रैगन 675 को दिया था, जो आज बजट रेंज में Xiaomi देता है। अलग फ़ोन से कंपेयर करें तो इसमें कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ऊपर से एक ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन था, तो Vivo ने किसी ना किसी तरीके से इसको भेज ही देगा, इसीलिए ये भी रोस्ट फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो यही था वो 5 फ़ोन्स जो 2020 का रोस्ट फ़ोन थे। अभी ईयर एंड होने पे और भी कुछ महीने बाकी है, तो ये लिस्ट आगे चेंज भी हो सकता है। तो कमेंट करें आपका व्यू इसी टॉपिक पर, और लाइक कीजिए इसी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे देख सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।